मृतक क्या है? उसको कहते हैं हुर्रे। बोलो हुर्रे। हुर्रे। हिप्पी बुर्रे करते हैं अपन। गरासियों से लिया है वो, अपन ने फॉलो किया है। तो गरासियों में जो मृतक का स्मारक है उसको हुर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरे गांव में या पूरे उनके कस्बे में एक सहकारी समिति होती है। क्या होती है? किसकी सहकारी समिति होती है? गरासिया जनजाति की सहकारी समिति होती है। सहकारी समिति, सहकारी, वहां पर पूरे गांव का पैसा जमा होता है। कोई गांव में कोई संकट आ जाए, लिखना नहीं है प्लीज, लिखना नहीं प्लीज, ऐसे लिख के कहां जाओगे? सहकारी समिति, सहकारी, उसको बोलते हैं हेलरू। बोलो हेलरू। हेलरू। दो चीजें पढ़ी, कितनी चीजें? नंबर वन, कौन कौन सी जनजाति है? ग्रासीय जनजाति है। उसमें मृतक के स्मारक क्या कहेंगे? बोलो हुर्रे। और सहकारी समिति को अनाज भंडारण, अनाज, अनाज भरा जाता है ना यहाँ पे, गांव में अनाज भरते हैं। अनाज भंडार, गांव, गांव, अच्छा। अनाज भंडारण, अनाज, अनाज भंडारण का जो स्थान है, किसका स्थान है? अनाज भंडारण का जो स्थान है, बहुत ज्यादा इसको प्रायोरिटी देनी है, ज्यादा इसकी इज्जत करनी है बजाय टेक्निकल के। इसको ज्यादा इज्जत देनी है क्योंकि ये आपको गारंटी दे रहा है नौकरी की। टेक्निकल पढ़ के आप लगो और नहीं लगो कोई तय नहीं है। ये आपको 100% जॉब दिलाएगा। ये हो सकता है आपको आरएस बना दे। क्या बना दे? आरएस बना दे। क्लियर क्या? और ये नहीं पढ़ोगे तो ये मास्टर भी नहीं बन पाओगे। तो जो अनाज भंडारण है उसको कहेंगे सोहरी। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोहरी। और जो इनका बरामदा होता है, किसका बरामदा? मकान का जो बरामदा होता है, किसका? मकान का। ग्रासिया। प्लीज ना मान जाओ, भगवान कसम लिखाऊंगा मैं, प्लीज मान। बरामदा क्या? बरामदे को कहते हैं ओसरा। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बेटा जो नए बच्चे जो पहली बार मुझे देख रहे हैं वो, उनको मैं बता रहा हूँ कि तुमको जीके पढ़ाना मतलब भैंस को कंप्यूटर सिखाना है। समझ गए ना? तो तुमको मैं इस चीज का विशेष ध्यान रख रहा हूँ, तुमको क्लास में याद हो जाए। क्लास का बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, बच्चे की तरह। चार चीजें, चार लाइन पढ़ाने। कितनी लाइनें? चार लाइनें। उनको अपने दिमाग में कैसे बैठाओ, लेकिन क्लास में याद होना चाहिए। मृतक के स्मारक को क्या कहेंगे? ऐसे खुश होकर तेज बोलोगे ना, हुर्रे। सहकारी समिति, बोलो हेलरो। क्या? और अनाज भंडारण, अनाज भंडारण, अनाज भंडारण। और बरामदा, 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 बरामदा। लिखो तो प्लीज। मृतक का स्मारक हुर्रे। इस बैच को पढ़ाने में भगवान के समय ऐसा मजा आता है जैसे राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हो और उनको ऐसा लगता है लोकल डिब्बे में बैठे हैं क्या। समझ गए ना? बहुत मजा आता है, जैसे राजधानी का सफर लगता है इस बैच को पढ़ाना। मृतक का स्मारक हुर्रे। क्या? सहकारी समिति। अच्छा मैंने सांसी पढ़ाए थे क्या सर? सांसी पढ़ा दिए क्या? जब तो खत्म एंड चल रहा है मतलब। आगे अब तो एक जाति रह गई बस। कौन सी? नहीं, इनके विवाह लिख लो, इनके विवाह। गरासियों के 8 प्रकार के विवाह। गरासियों के 8 प्रकार की विवाह। नंबर 1 है मोर बांदिया। कौन सा बांदिया? कौन सा बांदिया? मोर बांदिया तो जानती हो तुम? वो बांधते ना वो सहरा से, तो मोर बांधते हैं उसको, तो वो तो नेचुरल शादी है। मोर बांधिया कोई खास नहीं है, जो सब करते हैं वो है मोर बांधिया। दूसरा है ताड़ना। ताड़ना।
ताड़ना, कौन सा? ताड़ना। उसको मैं अभी डेयरी मिल्क से नहीं 2 मूवी टिकट दूंगा उसको मैं अभी, जिसको 8 प्रकार के विवाह याद हो गए, उसको अभी क्लास के बाद 2 मूवी टिकट। ताड़ना कौन सा? ताड़ना क्या? जो गरासियों का विवाह है, ताड़ना कौन सा? सर वो गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में? गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। गरासियों का जो विवाह है ताड़ना, पहला कौन सा है बोलो? दूसरा है ताड़ना, कौन सा? ताड़ना गंधर्व विवाह की श्रेणी में इसलिए आता है, गंधर्व विवाह की कैटेगरी में आता है। वो शादी जो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की हुई थी। मतलब मम्मी पापा खुश नहीं है लड़की के मम्मी पापा, उनको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर चाहिए, लेकिन ये जबरदस्ती भगा के ले गए, जबरदस्ती भगा के। वो है ताड़ना, कौन सा? पहला कौन सा हो गया? दूसरा, तीसरा, तीसरा होता है पहरावना, कौन सा? बोलो पहरावना, बोलो पहरावना। पहला कौन सा है बोलो? दूसरा, तीसरा। पहरावनी शादी अलग प्रकार की होती है। पहरावनी मतलब गरीब शादी करता है ना, गरीब आदमी। कब रोटी बेटी कपड़ा दूंगा भैया 2 जोड़ी कपड़े के साथ, और ले जा तू, क्लियर क्या? वो पहरावना। वो क्या है? अगला लिखो मेलबो। मेलबो कौन सा? बोलो मेलबो। मेलबो होता है मैम, जैसे पहले अपरिपक्व अवस्था में लड़कियों की शादी हो जाया करती थी, फिर उसके बाद उसका इंतजार करते थे, क्या क्या दूसरी रस्म कौन सी होती थी? गौना। गौना सुना है ना? गौना पहले जैसे 14 साल की 13 साल की 14 साल की लड़की की शादी हो जाती थी, जब तक वो मैच्योर नहीं होती थी, परिपक्व नहीं होती थी, फिर दूसरी स्टेप होती थी, वो होती थी गौना। क्या? लेकिन गौने से पहले ही लड़की को उसके घर भेज देना क्या कह देता है? मेलबो। मेलबो। आगे है खेरणो। खेरणो, खेरणो या माता विवाह। कौन सा विवाह? माता विवाह। इसमें जो शादीशुदा लड़की है जिसकी बाल बच्चे हो चुके, उसका दोबारा पुनर्विवाह। सेवा विवाह का मतलब पुनर्विवाह। कौन सा विवाह? और छठा है सेवा, कौन सा? जबरदस्त विवाह ये। पहला कौन सा है बोलो? दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा और छठा। छठा, छठा। सेवा जो विवाह होता है, सेवा कौन सा? सेवा जो विवाह होता है किसका? गरासियों का जो सेवा विवाह होता है सर, उसमें उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो लड़की होती है वो ऐसे लड़कों को अपने घर आमंत्रित करती है। कई लड़कों को एक वैकेंसी टाइप निकलती है कि जिसमें 8 10 से 15 लड़कों को अपने घर पे आमंत्रित करती है। क्या करती है? आमंत्रित करती है। एक बार की प्रक्रिया 1 साल तक के लिए चलती है। उसमें कोई लड़का झाड़ू लगा रहा है, कोई पोंछा लगा रहा है, कोई काम करता है, क्लियर? 1 साल तक जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहती है। जैसे ये राखी सावंत ने यहीं से चुराया था हमारे यहाँ से ये कंसेप्ट, स्वयंवर। क्या स्वयंवर? उनकी औकात नहीं, हमारे यहाँ राजस्थानी कल्चर को चुरा रहे हैं वो। तो इसमें लड़की एक साल भर तक 6 महीने तक जितने रखते हैं, और हो सकता है वो लड़की अगर किसी से भी शादी ना करे, किसी से शादी, सबको रिजेक्ट कर सकती पूरे साल काम करवा के। तो पहला कौन सा हो गया? पहला कौन सा हो गया? दूसरा, दूसरा। आगे लिखो खेरणो। खेरणो तो हो गया ना? यही विवाह है, तो बस यही है सर, यही है। हाँ, आगे लिखो कितने प्रकार के अनाज भंडारण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और उसको सॉरी क्या बरामदेव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आगे लिखो सर भील। भील जनजाति। अब तुमको समझ आएगा, जो नए बच्चे आप ढंग से सुनना सर। भील, भील। भील जो जनजाति है, भील, भील जो जनजाति है, कौन जनजाति है? भील जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति हुई है व्हील से। किससे? व्हील से उत्पत्ति हुई है, व्हील से। और जो व्हील शब्द है, हेलो, ये जो व्हील शब्द है, इस व्हील शब्द का मतलब होता है तीर कमान। बोलो तीर कमान। कौन सा कमान? कितना सरल सोई जी। भील जनजाति पढ़ रहे हैं, भील सबसे सुनते आए हैं।
भील जो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या? तीर कमान। क्लियर क्या? भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है, भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो लिखना नहीं सर प्लीज। भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मारवाड़ को माना गया। किसको माना गया है? भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मारवाड़ को माना गया। किसको? भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मारवाड़ है। कौन सा है? बोलो मारवाड़, बोलो मारवाड़। भीलों का जो उत्पत्ति स्थल है वो मारवाड़ है। और उत्पत्ति स्थल मारवाड़ हो गया, लेकिन चूहे, चूहे को तो चूहे बोलते हैं, एक रैट बोलते हैं इंग्लिश में, और क्या बोलते हैं? मूसा। और क्या बोलते हैं? ऊंदरा। क्या? ऊंदरा। ये लड़की तो मेवाड़ में गांव है ऊंदरी गांव। कौन सा गांव? बहुत ढंग से बताया। मेवाड़ में गांव है ऊंदरी गांव। कौन सा गांव? मेवाड़ में गांव है ऊंदरी गांव। और ऊंदरी गांव का जो मुखिया है, आरपीएस बनने के लिए पैदा हुई हूं मैं, आरपीएस बनने के लिए, आरएस बनने के लिए पैदा हुआ मैं। ये नहीं कि कंप्यूटरिस्टिक तो एक सीडी है, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। समझ गए ना? ऊंदरी कौन सा? मेवाड़ में गांव है उदयपुर के पास ऊंदरी गांव। कितना सरल से आसानी से बताया था सर ने। जो ऊंदरी गांव के मुखिया को, ऊंदरी गांव के, ऊंदरी गांव भीलों का गांव है। मेवाड़ का ऊंदरी गांव है, वो भीलों का गांव है ऊंदरी गांव। उस गांव के मुखिया को जब मेवाड़ के शासकों का राज्याभिषेक होता था, जब मेवाड़ के शासकों क्या होता था, तो उस ऊंदरी गांव के का जो गांव का जो मुखिया था उसको आमंत्रित किया जाता था। उसको क्या किया जाता था? ओके बोलो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल, इनको क्या कहा है? वन पुत्र। कौन सा पुत्र? बीएमडब्ल्यू होगी तेरे पास बेटा। वन पुत्र कहा है। क्या कहा है? पूरी जीके बच्चे को कंठस्थ है, पूरी जीके, लेकिन एक भी दिन छुट्टी नहीं की उसने। वन पुत्र। क्या? दोबारा कमर सीधी करके। व्हील शब्द का शाब्दिक अर्थ व्हील। क्या? लिखो मतलब प्लीज ना। व्हील। क्या? और व्हील का मतलब तीर। क्या होता है? इनका ओरिजिन कहां से है? लेकिन मेवाड़ का एक गांव है ऊंदरी। कौन सा? और ऊंदरी गांव का जो जो भीलों का जो मुखिया है, भीलों का जो, उसको आमंत्रित किया जाता था किसमें? ओके क्या? लिखो, थोड़ा सा लिखो। मुखिया को बताएंगे सर, मुखिया को भी बताएंगे, मुखिया को क्या कहते हैं सर। अभी से अटकाओ मत, फिर मैं अटक जाऊंगा। हाँ। भील। लिखो, भील का शाब्दिक अर्थ तीर कमाना। लिख लो, शॉर्ट में लिख लोगे क्या? आपको ये बताना है, बताओ भील अधिकतम कहां पाए जाते हैं? सब ज्यादा भील। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल तेज बोलो ना। उदयपुर। देखो यहां तक लिख लिया। इस लाइन को पूरा लिखना, मैं बताऊंगा। यहां तक, यहां से लिखो। मेवाड़ के ऊदरी गांव में, मेवाड़ के ऊंदरी गांव में, मेवाड़ कौन से गांव में? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? ले हिंदी, हिंदी, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम। नहीं, दिक्कत तो आती है, दिक्कत तो आती है। ऊंदरी गांव कौन सा गांव? मेवाड़ के ऊंदरी गांव में, मेवाड़ के ऊंदरी गांव के मुखिया को, मुखिया को, मुखिया को क्या करते थे? मुखिया को मेवाड़ के शासकों के राज्याभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय आमंत्रित किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। आगे लिखो। कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल कौन से टॉड ने? कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को, किसको? वनपुत्र कहा है। भीलों क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। अब मेरी बात तो सुनो प्लीज।
देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे मैं 15 मिनट दे दूंगा, चाहे मैं 20 मिनट दे दूंगा, लेकिन आएगा और ये बार बार आएगा। तुम केवल ये एग्जाम देने के लिए पैदा नहीं हुए कि भाई इस ये एग्जाम जिंदगी नहीं है अपनी। भीलों का जो घर है, भीलों का जो, बहुत इंपॉर्टेंट, भीलों का जो घर है, भीलों का जो क्या है, घर है, उसको बोलते हैं टापरा या कू। टापरा या, भीलों का जो घर है उसको टापरा या कू बोलते हैं। कैसे दिमाग में डालो, घुसा लो अपने अपने दिमाग में कि जो भीलों का घर है, भीलों का, उसको क्या बोलते हैं, टापरा या कू। टापरा या, एक तो होता है घर, और कॉलोनी में जो बहुत बहुत सारे घरों का जो समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, मोहल्ला। क्या बोलो, मोहल्ला। किसका मोहल्ला, भीलों का जो मोहल्ला है उसको बोलेंगे फला। क्या, क्या, इनके मुखिया को बोलेंगे, बताओ ना सर, इनकी मुखिया को, इनकी मुखिया को बोलेंगे पालविया गमेती। पालविया, पालविया तदवी, पालविया, पालविया तदवी बोलेंगे। पालविया तदवी किसके मुखिया को, पालविया तदवी। पालविया, तीन चीजें पढ़ी मैंने, कितनी चीजें, कि जो भीलों का घर है उसको बोलेंगे टापरा या कू। टापरा या, टापरा या, मोहल्ला, मोहल्ला, और मुखिया को, मुखिया को पालविया तदवी। लेकिन गांव को क्या बोलेंगे, गांव को, किसको, बताओ गांव को क्या बोलेंगे, पाल। क्या बोलो, पाल। ये चार चीजें, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन और ये नंबर चार, ये चार जिसको याद हो जाए वो बताएगा। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। घर को क्या कहेंगे, घर को टापराया, और मोहल्ला, मोहल्ला, और मुखिया पालविया, पालविया, और गांव को, गांव को लिखो तो सर। देखो, ये स्थानांतरित कृषि करते हैं कौन, भील। कौन, भील स्थानांतरित कृषि करते हैं, लिखना नहीं है, यहां तक लिखिए। भील स्थानांतरित कृषि करते हैं, क्या करते हैं, और स्थानांतरित कृषि भी ये दो प्रकार की करते हैं। एक तो करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र पे, किस पे, और एक करते हैं ये समतल भूमि पर, समतल। तो पहली बात तो ये है कि जो ये वो करते हैं स्थानांतरित कृषि, उस स्थानांतरित कृषि को ही झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, अब एक तो करते हैं ये समतल भूमि पर, किस पे, ये तो समतल भूमि है ना, समतल भूमि पर जो करते हैं उसको तो बोलते हैं दजिया। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और एक करते हैं ये पहाड़ी क्षेत्र पर, उसको बोलते हैं, नहीं झूम तो विस्तृत उसको कहते हैं, जो कृषि करते हैं ना उसको झूम बोलते हैं, उसको बोलते हैं चिमाता। क्या बोलो, चिमाता, बोलो चिमाता। बहुत सरल बोला है मैंने, बहुत आसान तरीके से बताया मैंने आपको, इससे सरल को बता नहीं सकता। इंग्लिश हिंदी क्या, इतना धीरे बताया मैंने आपको, क्लास क्लास याद हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। जो भील जाती है, कौन जाती है, भील जाती है, वो क्या करती है, क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। और जो झूम कृषि कहते हैं तो जो वो पहाड़ी क्षेत्रों पर करती है, तेज बोलो, और समतल भूमि करती है, समतल भूमि पर करती है। लिखो तो, ऐसे लिखना, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि।
कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि लिखो। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है? झूम। क्या? झूम। क्लियर क्या? किसका झूम? पहाड़ी क्षेत्रों पर क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों पर और समतल पे? समतल पे? समतल पे? ओके बोलो। जब ये जैसे गांव के आदमी अपनी ताई है, यहां तक याद हो गया बेटा? यहां तक याद हो गया? जब अपनी ताई है सर, भीलों का उत्पत्ति स्थल मारवाड़। क्या? कौन से गांव के भील? मुंद्री। कौन से गांव के? मुंद्री गांव के भील। क्लियर क्या? और क्या क्या बेटा था? घर को क्या कहते हैं? घर को। और मोहल्ला? मोहल्ला। मोहल्ला। अपनी जो बूढ़ी ताई है गांव में, वो सर इंग्लिश वर्डों का ढंग से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाती। मैं भी नहीं कर पाता, मैं हिंदी मीडियम का हूं। तो जैसे कावन कुछ और बोलेंगे तो कुछ और निकलेगा उनके मुंह से। तो मान लो पहले जैसे अंग्रेजों के टाइम की बात है, भीलों का कितना शोषण हुआ, अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे। तो मान लो अचानक फायरिंग होगी, क्या होगी? ये भील बैठे हुए हैं और ये अंग्रेज, अचानक फायरिंग हो गई। अचानक क्या हो गई? फायरिंग हो गई, अंग्रेजों ने फायरिंग कर दी है। तो फायरिंग हो गई तो उधर से वो भी फायरे फायरे करते थे, चिल्लाते थे। तो फायरिंग तो उनसे निकलता नहीं था ढंग से, तो वो बोलते थे फायरे फायरे। क्या? ये वर्ड तुम्हारा सुना हुआ है ना पहले? किसका पहली बार सुना है फायरे फायरे? तो जिसने पहली बार सुना है फायरे फायरे वर्ड, भीलों का रणघोष है। ऐसे कौन है जिसने फर्स्ट टाइम सुना है वर्ड? अच्छा, बहुत बहुत ढंग से दिल से पढ़ाऊंगा मैं, दिल से। तुमको कुछ नहीं आता। तो भीलों का जो रणघोष है, भीलों का जो रणघोष है, अचानक किसी ने अटैक कर दिया, तो जो भीलों का जो रणघोष है क्या है? उसको कहते हैं फायरे फायरे। क्या कहते हैं? लिखो, रणघोष को कहते हैं फायरे फायरे। रणघोष। फायरे फायरे। फायरे। ओके बोलो। भीलों अगर समतल भूमि पर खेती होगी तो उसको क्या कहेंगे? क्या? क्या? उसके बाद इनका जो आराध्य देव है, किनका? भीलों का जो आराध्य देव है वो है केसरिया नाथ जी। कौन से नाथ जी? केसरिया नाथ जी इनके आराध्य देव है। किसके? भीलों के जो आराध्य देव हैं वो है केसरिया नाथ जी। आराम से बोल रहा हूं बिल्कुल। केसरिया नाथ जी इनके आराध्य देव हैं। और केसरिया नाथ जी को ही बोलते हैं ऋषभ देव। क्या बोलते हैं? बोलो ऋषभ देव। बोलो ऋषभ देव। कहने का मतलब यह है, लिखना नहीं बेटा, कहने का मतलब यह है कि ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर, केसरिया नाथ जी की कभी झूठ नहीं बोलते। कभी केसरिया नाथ जी की केसर पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते। केसर तुम समझ गए मनी मन क्या है? समझ गए ना? केसर समझ गए? केसर क्या है? केसर दूध में डालते हैं, ये लो ले लो। ड्रिंक। ड्रिंक। क्या? ड्रिंक। जहां झूठी कसम नहीं खाने वाली बात है ना, वो केवल ड्रिंक में ही होता है। तो केसर वो ड्रिंक बन जाती है, अमृत है वो। क्या है? केसरिया नाथ जी केसर पीकर कभी झूठ लिखना। इनके मुख्य आराध्य देव केसरिया नाथ जी। मुख्य आराध्य देव केसरिया नाथ जी। मुख्य आराध्य देव केसरिया नाथ जी। उनको ऋषभ देव भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऋषभ देव भी कहते हैं। उनको ऋषभ देव भी कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? ऋषभ देव भी कहते हैं। बेटा कल से जितने मैंने पेपर दिया, आपको 5 पेपर मैं दे चुका हूं। पांचों पांचों पेपर कल क्लास में लेके आना। डेली एक पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको। मैं 5 पेपर दे चुका मेरी एब्सेंस में। 3 ही आएगा। लिखो, ये केसरिया, लेकिन कल वो तीनों पेपर लेके आने हैं क्लास में। ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। ये केसरिया नाथ जी की केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कौन? केसरिया नाथ जी केसर पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। बताओ शराब किसकी पीते हैं ये? महुआ की। किसकी? लिखो, महुआ से बनी शराब पीते हैं।
महुआ से बनी शराब पीते हैं, महुआ से बनी शराब पीते हैं, कौन कौन? भील। महुआ से बनी शराब पीते हैं कौन बेटा? भील। लिखो, इनके जो कुल देवता हैं, किसके? भील जनजाति के जो कुल देवता हैं वो, ये थोड़े से सुनना आप इधर। भील जनजाति के जो कुल देवता हैं, कुल देवता किसके बेटा? भील जनजाति के जो कुल देवता हैं वो हैं टोटम। बोलो टोटम, बोलो टोटम, बोलो टोटम। भील जनजाति राजस्थान की ऐसी जनजाति है जिसमें बाल विवाह नहीं होता। बाल विवाह, बाल विवाह, बाल विवाह नहीं होता। इसमें भील जनजाति में बाल विवाह क्यों नहीं होता? टोटम जो मुख्य देवता है टोटम, क्योंकि इसमें क्या, जब दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जाता है ससुराल, फर्स्ट टाइम बारात लेके जाता है, तो उसको एक पेंटिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? और उस पेंटिंग में उसको बहुत दक्ष होना चाहिए। अगर उस पेंटिंग को ढंग से नहीं, ठीक तरह से नहीं बना पाया, तो भैया वापस आना पड़ेगा, रिजेक्ट है तू। क्या है? और उसकी तू एक्सरसाइज पहले से ढंग से करता रहे घर पे, एक आध महीने, क्लियर उसको। तो बच्चे वो पेंटिंग नहीं बना पाएंगे ना, बच्चे वो पेंटिंग नहीं बना पाएंगे। वो पेंटिंग किसकी है? तो प्रत्येक दूल्हे को क्या बोलेंगे? और वर, इंग्लिश में ग्रूम। क्या? तो उसको प्रत्येक दूल्हे को, भीलों में प्रत्येक दूल्हे को, भीलों में बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। कौन सी माता का? बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। किसका? मैं दोबारा बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। भीलों का जो मुख्य देवता है वो तो है टोटम। क्या है? बोलो टोटम, टोटम। और भीलों में प्रत्येक दूल्हे को, प्रत्येक कौन सी माता का चित्र बनाना पड़ता है? बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। किसका? बराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। किसको? भीलों में प्रत्येक दूल्हे को बराड़ी माता क्या बनाना पड़ता है? आगे लिखो। हाँ मैं बता रहा हूं, एक बात और सुनो बेटा। जो अपने तो जैसे अपने फेरे लेंगे, मैंने और आप फेरे ले रहे हैं, तो अपन फेरे ले रहे हैं, तो अपने बताओ बीच में क्या जलेगी? अग्नि जलेगी। लेकिन इसमें जो फेरे लेगा कौन? भीलों में जो फेरे लेगा, तब ये साक्षी किसी और को बने, आग नहीं जलेगी बीच में। क्या जलेगा फिर? तुम ऐसे शर्माते एटीट्यूड में बहुत रहते हो भाई साहब, है? किसको साक्षी मानेंगे ये पेड़ पौधों को साक्षी मानते हैं। किसको? ऐसे सर ऐसे मत पढ़ो, पढ़ने के तरीके से भैया हमको पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होती, याद करो। ये हमारे भील जनजाति, हमारे राजस्थान के, हमको उसके बारे में पता होना चाहिए। पड़ोसी के बारे में नहीं पता हमको, किसका साथ क्या चल रहा है, ऐसे याद करो इसको। क्लियर? कैसे इंटरेस्ट के साथ अंदर से ऐसे लाओ इसको, ऐसे मत बोलो याद करना, याद करना। ऐसा ये कमबख्त दिल के साथ उल्टा है, दिल के साथ उल्टा है। जिसको हम जितना याद करते हैं उतना भुलाते हैं, और जिसको जितना भुलाने की कोशिश करते हैं ना, समझ गए ना? तो इसको ऐसे याद मत करो, हमारी जनजाति है राजस्थान की, हमको उनके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए ना। ऐसे सोचो भाई, हैं हैं कुल देवता टोटम। कुल देवता क्या है? टोटम। देखो हमारे सबके रामकृष्ण है, भीलों के टोटम है। भीलों क्या है? टोटम है। एक तीन को चित्र बनाना पड़ता है भैया। भैया एक जनजाति ऐसी है जो भैया चित्र नहीं बनाएगी तो वापस रिजेक्ट है बेटा। बराड़ी माता, कौन सी माता? वो डेमो, डेमो है, डेमो, डेमो चलेगा बोर्ड पे। बराड़ी माता का चित्र बना, बराड़ी माता का नहीं, रिजेक्ट है। क्या है? रिजेक्ट है। बराड़ी माता कौन सी माता? उसके बाद फिर एक जनजाति ऐसी है, कौन सी? भील। कौन सी? भील, जिसमें विवाह के टाइम पर आग नहीं जलती। आग, वो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, और जो पेड़ पौधों को साक्षी मानकर जो विवाह करते हैं उसको बोलते हैं हाथी बैठो। बोलो हाथी बैठो, बोलो हाथी बैठो। क्लियर? क्या मैं इसको मैं चेतावनी दे रहा हूं जितने भी अभ्यर्थियां बैठे हैं इस एग्जाम में 2022 ना, इसमें एक बच्चा टेक्निकल की वजह से फेल नहीं होगा। सिंगल स्टूडेंट टेक्निकल की वजह से फेल, इसमें केवल जीके की वजह से फेल होंगे इस बार। इस एग्जाम में केवल सबका एक से गजब टीचर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब आ गया सब, इसको कोई ढंग से नहीं पढ़ रहा सर। बहुत सीरियस लेना है इसको। पेपर कौन लेगा? आरएसएम। वो चपरासी तक का जीके सर नहीं बनाता। आइएगा, फिर से देखा पेपर मैंने भी दिया ना आपको, तो बहुत जबरदस्त जगह देगा ये, केवल ये डिसाइड करेगा सिलेक्शन। लिखो, कुल देवता टोटम। कुल देवता क्या?
टोटम। लिखो, ये पेड़ पौधों को प्रतीक मानकर, पेड़ पौधों को प्रतीक मानकर, क्या मानकर? पेड़ पौधों को प्रतीक मानकर विवाह करते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसे हाथी बैडो कहा जाता है। अगला नीचे बना एरो बना के, प्रत्येक दूल्हे को, प्रत्येक दूल्हे को, प्रत्येक किसको? भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है। किसका बनाना पड़ता है? आगे लिखो, भराड़ी माता को विवाह की देवी माना गया है। भराड़ी माता को विवाह की देवी माना गया है। किसकी देवी माना गया है? विवाह की देवी माना गया। ओके क्या? आगे लिखो, भीलों में, किसमें बाल विवाह नहीं होता। क्या नहीं होता? एक बार पढ़ो सर। जहां से मैंने आज पढ़ाया है। देखो सर, एक बहुत अच्छी, राजस्थान जी के मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं अपन, उसमें इंग्लिश की भी नहीं याद करनी पड़ती है, इसमें राजस्थानी वर्ड याद करने पड़ेंगे। क्लियर? ये वर्ड सुना है तुमने कभी? परिजनी, सिंदूरी, पीरिया, खोएतू, डेपाड़ा सुना है? तो सर ऐसे थोड़ी देर देगा सर। परिजनी क्या? क्या? परिजनी का मतलब होता है कौन सी जनजाति में? भील जनजाति में परिजनी का मतलब होता है जो भीलों की जो महिलाएं, भीलों की जो, वो पैरों में, किसमें? पैरों में सर पीतल की मोटी चूड़ियां पहनती हैं, मतलब कड़े टाइप, पीतल की मोटी चूड़ियां पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? परी। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। भीलों की जो महिलाएं, भीलों की जो महिलाएं वो पीतल की मोटी चूड़ियां पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एक है सिंदूरी। क्या? क्या? सिंदूरी महिलाएं लाल रंग की साड़ी पहनती हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या? सिंदूरी। ये क्या है फिर नीचे? पीरिया। क्या? अपने यहाँ विवाह दुल्हन पे, अपने यहाँ जो शादी पे दुल्हन कैसे रंग के अपने कपड़े पहनती है? लाल जोड़ा पहनती है, लाल जोड़ा। लाल, मैक्सिमम लाल ही पहनती है क्या? ये थोड़ी मन से कुछ पहन रहे ऐसे, लाल ही पहनेगी ना, डिपेंड करता है कि भी। आज कौन कौन सी पहनती है आजकल? नहीं। पीरिया क्या? जो भीलों में अपने यहाँ लाल पहनते हैं सबको, अब जैसे हम लोग आप सब कुछ चलता है, तो ये भीलों में पीले रंग की वो पहनती हैं साड़ी, दुल्हन शादी के टाइम पर पीले रंग की साड़ी पहनती है, उसको क्या बोलते हैं?
क्या? कितना मजा, पीले रंग की साड़ी भीलों की लड़की है, पीरिया पीले रंग की साड़ी पहनेगी। खोई तू क्या? बता, खोई तू किसको बोलेंगे बताओ? खोया हुआ, खोया हुआ। खोए तू बोलेंगे पुरुषों की लंगोटी को। किसको? पुरुषों की लंगोटी को खोए तू बोलेंगे, भीलों में पुरुषों की लंगोटी क्या बोलेंगे? और ये क्या है? डेपाड़ा। ये क्या है? बताओ डेपाड़ा क्या है? धोती क्या? पुरुषों की जो तंग धोती है उसको डेपाड़ा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोलो डेपाड़ा। पतासी नहीं है, फोड़ खा जाओगे। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पतासी फोड़ खा जाए। भैया थोड़ा और मिर्ची डालना भैया। क्लियर क्या? परिजनी क्या? परिजनी किसको बोलेंगे? पाँव में पीतल की और सिंदूरी, तेज बोलो। और पीरिया पीले रंग की। और खोएतू, खोएतू, खोएतू। और डेपाड़ा, डेपाड़ा, डेपाड़ा। लिखो अपने आप लिखो, देखो एक बार और बता दो, एक बार और बता दो, अपने आप लिखना है फिर। परिजनी का मतलब है महिलाएं पीतल की चूड़ियां पहनती हैं। पीतल की चूड़ियां परिजनी। एक बार और बताऊं क्या? परिजनी पीतल की चूड़ियां पहनेंगी महिलाएं। सिंदूरी लाल रंग की। पीरिया केवल दुल्हन के लिए है, पीले रंग की साड़ी। खोएतू लंगोटी किसकी? पुरुष। और डेपाड़ा, डेपाड़ा ओके क्या किसकी? पुरुषों। चलो लिखो। ओके बोलो। यहां तक बात हो गया? एक आपने मुखिया लिखा था ना, मुखिया। उस मुखिया के नीचे जगह बची है, देखो है क्या? उस बीलों मुखिया के पास लिखना बीलों का मुखिया। ऐसे लिखना पूरा बीलों का मुखिया। खाली मुखिया नहीं मत लिखो, मुखिया के आगे लिखो बीलों का मुखिया। बीलों का मुखिया। नहीं नहीं, बीलों का मुखिया नहीं, ऐसे लिखो गांव का मुखिया। कौन सा मुखिया? गांव का मुखिया। गांव का मुखिया क्या कहलाएगा? पालविया। इसके नीचे लाइन बची है क्या? और इसके नीचे लाइन नहीं बची होती, यहां लिखना है इसके नीचे जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखो भीलों का मुखिया। वो तो गांव का मुखिया था। वो तो किसका मुखिया था? गांव का मुखिया। नीचे लिखो भीलों का मुखिया। किसका मुखिया? भीलों का मुखिया लिखो गमेती। गमेती बोलो, गमेती। कौन सा थी? कौन सा? एक बार पढ़ो जहां से मैंने पढ़ाया सर आज। बताओ इसमें तलाक को क्या बोलते हैं? बताओ तलाक को क्या बोलते हैं भीलों में? तलाक को सर अपनी जिंदगी में, अपन मुझसे, आपकी जिंदगी मुझसे पहले कोई नहीं आया ना, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के कभी भी छुट्टी नहीं करनी है। आप स्टूडेंट की नियत होती है जो सब्जेक्ट उसको पहले से आता है ना, उसको वो ज्यादा पढ़ता है, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। अपन को इसमें तो ये गलत बात है। ये अपन को नहीं आता, ये अपन को। और किस लेवल की जी के आती है तो वो तो अपन खुद पढ़ लेते। हल्की आती ना, हल्की जी के, उसको अपन खुद पढ़ लेते, स्थिति हो जाएगी इसमें। एक भी दिन आप नहीं आए ना, एक भी दिन, आपको क्या पता छेड़ा फाटा किसको बोलते हैं? ये कैसी हो जाएगी कि कौन सी किताब में मिल जाएगा आपको ये? परिजनी सिंदूरी पीरिया। क्लियर क्या? तो आपको नहीं होगा, एक लाख ऐसे गर्भ याद हो ही नहीं सकता, तो आपको कभी छुट्टी नहीं करनी। क्लियर क्या? आगे लिखो
क्या लिखा मैंने, क्या बोला था मैंने अभी, आप क्या पूछा था? तलाक को, किसको? तलाक। लिखो, भीलों में तलाक को छेड़ा फाड़ना कहते हैं। छेड़ा फाड़ना। उसके बाद देखो, एक शादी से कुछ नहीं होता, एक शादी से। क्लियर क्या? तो सर ये एक शादी शादी करते हैं कौन? दोबारा सर पूछ लो, मैं जेठ थोड़ लेता हूँ, पूछो। तलाक को कहते हैं छेड़ा फाड़ना, क्या कहते हैं? भीलों में तलाक को छेड़ा फाड़ना, ओके क्या? छेड़ा फाड़ना, अच्छा फाड़ना, अच्छा अच्छा, अच्छा फाड़ना, फाड़ना क्या? ओके क्या? उसके बाद हाँ, अब एक से एक शादी से कुछ नहीं था, तो एक शादी से नहीं होता, जैसे एक तो पहले आ गई, अब और लाएंगे, तो सर उसको पैसे देंगे, उसके क्या देंगे? और उसको बोलेंगे दापा, क्या बोलेंगे? देखो, वधु मूल्य को चुकाने को दापा कहते हैं, वधु मूल्य चुकाने को। वधु मूल्य चुकाने को क्या कहते हैं? दापा। दापा क्या कहते हैं? दापा कहते हैं, ओके बोलो। देखो सर, जैसे दो कबीले होते हैं, भीलों के कबीले होते हैं, भीलों क्या होते हैं? कबीले होते हैं भीलों के, और दो कबीलों में युद्ध हो गया। दो कबीलों में क्या हो गया? किसके? दो कबीलों में लड़ाई हो गई, आपस में लड़ाई हो गई, एक कबीले का एक आदमी मर गया, दूसरे कबीले का, तो इनकी, इनमें इंसानियत होती है, इनमें क्या होती है? अब उस कबीले को दूसरे वाले कबीले की जो फैमिली है, वो दूसरे जिसने मारा है, वो फैमिली उसको क्या देगी? पैसे दे, क्या देगी? लिखो, उसको बोलते हैं मौताना, क्या बोलते हैं? लिखो, किसी की मृत्यु पर उसे मौताना चुकाया जाता है। किसी की मृत्यु पर क्या चुकाया जाता है? ओके बोलो, एक बार पढ़ो बेटा, पूछूंगा मैं अभी। ऐसा किसमें? कच्छाबू नहीं लिखा है? अच्छा, पूछा करो ना ऐसे प्लीज यार, कच्छाबू बताओ, कच्छाबू किसको कहेंगे? बताओ। जिसका सही बोल रही हो, बताओ। कच्छाबू, जैसे एग्जाम में आ जाता, तुम्हें उसको क्या टिक करते? कच्छाबू आ जाता था। किसने लहंगा, कौन बोल रहा है, ये कौन है ये ऐसा? लहंगा बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल लिखो, महिलाओं के घाघरे को कच्छाबू, महिलाओं के घाघरे को कच्छाबू कहते हैं सर। महिलाओं किसको? घाघरे। महिलाओं किसको क्या कहते हैं? क्लियर क्या? अभी यहां से जाओगे ना एक्टिवा लेके, तो रास्ते में किताबों की दुकान मिलेगी। किसकी दुकान मिलेगी? बुक्स की। तो बुक्स की जो दुकान मिलेगी आपको, तो उस पे छाती मुक्का मार के एक दिशा 2020 की बुक ले जाना, मिराज मत खाना, मिराज मत खाना आज, और किताब ले जाना, क्या ले जाना? किताब ले जाना, किताब नहीं है वो, पेपर्स है, क्या है वो? पेपर सॉल्यूशन है वो, टॉपिक वाइज। दिशा 2020 राजस्थान जी के, राजस्थान आज ले जाना है वो। अब जैसे उसमें क्या होता है कि मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो मेरे को आता है, जरूर थोड़ी एग्जाम में हुआ है। क्लियर क्या? तो उससे क्या, जैसे मैं आपको भील जनजाति पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ? भील जनजाति पढ़ा रहा हूँ, उसमें भीलों के अब तक के आर्य से लेकर चपरासी तक के जितने भी प्रश्न है, वो सब आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। अब बेटा, अगर वो क्वेश्चन तुमको नहीं मिल रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ यहाँ? मैं तो उसको तुम्हें जैसे जनजाति पढ़ा दी पूरी, तो उसको टिक करो आप, क्वेश्चन है ना, और जिसमें नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब यहाँ गोली दी जा रही है, समझ गए ना आप? तो उसको टिक करो, उसको क्या करो, आज जरूर ये किसी भी हालत में बुक लेके जानी है आपको। बोलो सर हमारे पास पैसे नहीं है, है ना, ऐसा 100 100 150 रुपए के बीच की आएगी, तो आप बार्गेनिंग तो करते ही हो। नहीं नहीं, टोटल राजस्थान जी के है,
120 रुपए का ये एक टॉफी पड़ेगी क्या? लिखो, लिखो, भीलों के मेले, भीलों क्या मेले, भीलों के मेले, भीलों क्या मेले, भीलों के मेले में लिखो। बताओ बेणेश्वर मेला कहां लगता है? डूंगरपुर क्या? ऐसे बोला करो प्लीज, मेरे को बहुत अच्छी लगती हो तुम ऐसे बोलते हो जब। डूंगरपुर कौन सा? बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला क्या? डूंगरपुर। बेणेश्वर मेला कहां है? किसका किसका? भीलों का। किसका? आगे लिखो घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला। कौन सा मेला? घोटिया अंबा मेला कहां है? बांसवाड़ा का। बताओ घोटिया अंबा में किसकी वो है किसका मंदिर है घोटिया अंबा में? लिखो, यहां पर कुंती और 5 पांडवों का, घोटिया अंबा में लिखो, यहां पर कुंती और 5 पांडवों का, यहां पर कुंती और 5 पांडवों का, कुंती और किसका का मंदिर है। बस लास्ट है, छोटा सा है, खत्म हो गया बस। लिखो मीणा जनजाति। कौन जनजाति? मीणा जनजाति। कौन जनजाति? मीणा जनजाति। बताओ राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? राजस्थान सबसे बड़ी जनजाति है मीणा। उस बुक को लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगेगी। कितने मिनट? वैसे तो मैंने आपको एक शीट दी हुई है पहले जनजाति की, उसमें से और करोगे आपके हाथ हाथ को शीट मैंने वही दी है जो मेरे को आती है, समझ? हाँ। लेकिन सर उसमें आप करोगे मुश्किल से 20 मिनट लगेगी। कितने मिनट लगेगी? आपको भी ऑब्जेक्टिव करने ना उसकी, अगले टॉपिक से मैं पढ़ाऊंगा आपको ये जनजाति, या तो आपका टॉपिक निकल गया था ये, लेकिन एक टॉपिक पढ़ तो सकते हो खुद से, या मैं दोबारा मैं ही पढ़ाऊंगा? ऐसे बोलता हूँ कि भाई साइकिल आएगी दोबारा आपका नंबर आएगा पढ़ने का, अब नहीं आएगा नंबर। तो भील जनजाति, कौन जनजाति? भील जनजाति ऑब्जेक्टिव रट लो ढंग से अच्छी तरह से, उसमें कौन सा वो क्या है, कोई न्यूमेरिकल थोड़ी है उसमें। उसको अच्छी तरह से क्या कहते हैं देवता को, अच्छी तरह 20 आधे घंटे 1 घंटे अच्छे से। भील जनजाति का मतलब मैं इस तरह से प्रिपेयर रहूंगा कि आरएस हो और चपड़ासी हो। भील जनजाति का, भील जनजाति नहीं, जनजाति का कोई भी प्रश्न कहीं से आ जा, जनजाति का कोई भी प्रश्न मैं कर दूंगा उसको मैं। और जैसे कल के भरोसे रह गया कोई कि यार आज तो क्या मूड नहीं है, उसका वीडियो कॉल आ गया, रहने दे तो सर मैं जिंदगी खराब हो जाएगी। दोबारा मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। और इस युग में, कल युग में तो इतनी बड़ी वैकेंसी तो आ नहीं सकती, फिर तो अगला जन्म वो भी इंसान का मिलेगा। ढंग से रहेंगे, कम सोना नहीं है चाहे आज 3 घंटे सोलूंगा 4 घंटे सोलूंगा, जनजाति के पूरे प्रश्न लगा के आऊंगा कल क्लास में। क्लियर? क्या जनजाति मुझे एकदम क्लियर हो जाएगी कल क्लास में आऊंगा तो। देखो मीणा, सब ज्यादा जनजाति कौन सी बताओ? मीणा। मीणा कौन सी? देखो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है मीणा, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। लिखो, बताओ किसका अवतार मानी जाती है? लिखो ये विष्णु का मत्स्य अवतार, विष्णु का मत्स्य अवतार मानी जाती है, विष्णु का मत्स्य अवतार। विष्णु का कौन सा अवतार? कौन 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 कौन? मीना जनजाति। आगे लिखो, ये सबसे अधिक मत्स्य जनपद में पाई जाती है, सबसे अधिक मत्स्य जनपद में पाई जाती है। बताओ सबसे ज्यादा कौन से जिले में पाई जाती है? मीना सबसे ज्यादा कहां है? जयपुर का। लिखो मीना जनजाति सर्वाधिक जयपुर में है, मीना जनजाति सर्वाधिक जयपुर में। सर्वाधिक कहां है? कौन सी जनजाति? मीना जनजाति सर्वाधिक जयपुर में। ओके क्या? 2 प्रकार की मीणा होते हैं, मीणाओं के 2 प्रकार हैं, बताओ कौन कौन से? चौकीदार और जमींदार। मत्स्य ऐसे लिखते हैं बेटा जी,
मत्स्य। लेकिन एक तो चौकीदार, कौन सा दार, और एक जमींदार। चौकीदार और, चौकीदार और मीणाओं की दो वो हैं, तो एक चौकीदार और जमींदार, चौकीदार और, चौकीदार और। जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिले हैं, वो नीचे से भी एक शीट लेके जाएंगे जनजातियों की। अभी जाओगे जो ऑफिस में तो जनजातियों की शीट लेके जानी है आपको, क्लियर क्या? आगे चौकीदार और जमींदार, चौकीदार और, आगे लिखो, बताओ कौन सा देवता है मीणाओं का, कौन सा देवता है? भूरिया बाबा। कौन सा? ये ऐसे एग्जाम में ऐसे वायरस है एग्जाम को पूरा खराब कर देंगे, कंपटीशन को वहां ले जाते हैं। भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? देखो मीणाओं के आराध्य देव भूरिया बाबा। भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? मीणाओं के जो आराध्य देव है वो है भूरिया बाबा। बोलो भूरिया बाबा। कौन सा बाबा? उसके बाद में मोरनी मांडना। कौन सा मांडना? मोरनी मांडना मीणाओं में विवाह की एक रस्म है। लास्ट लाइन, राजस्थान की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे अधिक शिक्षित जनजाति है। राजस्थान की सबसे अधिक क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जनजाति कंप्लीट है सर, कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अपन, है ना? कोई नया डाउट, कोई नए बच्चों को कुछ पूछना हो?